आइए हम लोग जो है 1 मिनट में समझते हैं कि एल्कीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहले आता है बेटा कि जब एल्कीन की रिएक्शन H2 के साथ में मेटल से होती है तो ये होती है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और इस जगह से बॉन्ड टूट करके H और H जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेन तुम्हारा। दूसरी रिएक्शन होती है कि X2CCl4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर Br2 ले सकते हैं। तो जब Br2 लेंगे तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है, जिसमें रेडिश ऑरेंज कलर जो होता है ये डीकलराइज हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर अनसैचुरेशन है कि नहीं। ये तुम्हारा अनसैचुरेशन टेस्ट होता है और यहाँ पर मिल जाता है विसिनल डाइहाइड। तीसरी रिएक्शन आती है X2 के साथ जब H2O लिया जाता है। तो X2 के साथ जब H2O लिया जाता है तो बेटा यहाँ पर बन जाता है HOX, और इस HOX को हम तोड़ते हैं तो ये प्लस में और ये माइनस में आ जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, OH और X जुड़ जाता है। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनसिमेट्रिकल हम लोग एल्कीन ले रहे हैं। और अगली रिएक्शन है बेटा ओजोनोलिसिस। जब O3 की रिएक्शन हम लोग कराते हैं जिंक के साथ में, जिंक की प्रेजेंस में कराते हैं यहाँ पर, तो होता है ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, O इधर देते हैं, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ पर जब हम लोग ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव करवाते हैं, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस KMnO4H+ की प्रेजेंस में होती है, तो एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारा फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के CO2 और H2 में आ जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन जब HX से होती है, जैसे HF HCl HBr और HI से होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये टूटता है, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन के बाद अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ तो रीअरेंजमेंट होगा, और यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन करते हैं क्योंकि अनसिमेट्रिकल है यहाँ पर, और अगर सिमेट्रिकल होगा तो जनरली हम लोग जैसे एडिशन कराते हैं वैसे करा देंगे। अगली रिएक्शन है बेटा HBr के साथ में R2O2 की। R2O2 की जब रिएक्शन होती है यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो एंटी मार्कोनिकॉफ के तहत एडिशन होता है, और ये एक प्रकार का फ्री रेडिकल एडिशन होता है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाता है। अगला रिएक्शन है डाइल्यूट KMnO4 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ये बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, रिसिनल डाई एल्कोहल जो होता है ये हमारा फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से हम लोग जोड़ देते हैं। अगला है कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब लेते हैं तो ये टूटता है तुम्हारा H+ में, और SO3H ये माइनस में आ जाता है, और ये जाकर के मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा, तो इस जगह पर आ जाता है SO3H और यहाँ पर H आ जाता है। अगली रिएक्शन ऐसी है, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 अगर ले रहे हैं, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो ये बनेगा, और डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH आकर के लग जाएगा। तो ये हुई एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से बिल्कुल पक्का होता है, नीट के एस्पिरेंट्स हो, जेईई के एस्पिरेंट्स हो, एल्कीन की प्रॉपर्टीज से ये रिएक्शंस जरूर पूछी जाती है, तो इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा।